हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम फिर आए हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करने के लिए। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स बोले तो हम लोग अभी सीखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप लोग को वहाँ तक ही लिमिटेड है, वी विल नॉट लर्न अबाउट जर्क। सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ्स हम देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के ऊपर। हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो पेन और पेपर निकाल के अच्छे से ये नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोग के JEE हो या नीट हो, हर एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ्स मतलब अभी जैसे कि हो गया, मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें क्या इनपुट मिल सकता है हमें, है ना। तो ये होता क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमें ये जानने के लिए इमेजिन करो, ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे टाइम है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहेगा। तो तुम्हें अक्सर ये सब चीज़ें अपने JEE या फिर नीट में दिखेगा, और कभी कभी बोर्ड्स पे भी आते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या, एक इनिशियल पॉइंट रहेगा, एक फाइनल पॉइंट रहेगा, राइट। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज यहाँ का एक इनिशियल रहेगा y2, यहाँ पे मान लो y एक्सिस पे y1 इनिशियल था, फिर x एक्सिस पे x1 इनिशियल था, और फाइनल था x2। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये पर्टिकुलर ग्राफ जो ST ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस पे जो स्लोप है वो बताएगा हमें कि वेलोसिटी कितना है, ठीक है। स्लोप विल गिव मी वेलोसिटी। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ में जैसे कि यहाँ पे एक स्लोप हो गया, और स्लोप हमेशा ये जो x एक्सिस में टाइम है, राइट, सो फ्रॉम दिस एक्सिस हम ऐसे करके हमेशा देखते हैं, ठीक है। एट एन एंगल वी विल जस्ट पुट द एरो डाउन एंड ट्राई टू चेक कि ये एंगल कितना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से ऊपर लाइन तक नहीं जाऊँगा, लाइन से मैं एक्स एक्सिस को हिट करूँगा, ठीक है। सो इन दोज केसेस अगर मान लो मेरा एंगल थीटा जो स्लोप है वो लेस देन 90 डिग्री हुआ, ठीक है। सो इन दोज केसेस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये स्लोप 90 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, देन वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल पे जो वेलोसिटी है कितना है, पॉजिटिव हो गया या निगेटिव। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर एरिया पे थीटा क्या है, ये एंगल है, और ये एंगल दिख रहा है कि पॉजिटिव होगा वेलोसिटी, बिकॉज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अभी मैं अगर एक दूसरा केस तुम लोग को दिखाऊं जहां पे लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ होगा, ठीक है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ होगा, तो ये पर्टिकुलर लाइन को क्या होगा, मैं ये लाइन से x एक्सिस तक एक एंगल ड्रॉ करूंगा, और ये हो गया थीटा। पहला वाला मान लो θ1 है, ये θ2। तो θ2 क्या है मेरा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, मेरा वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स है जो तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से समझना है। वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। तो अभी इसका रिलेशन हम लोग दिखाएंगे इसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो उसके बाद जब तुम्हें ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चंस आएंगे, कन्वर्ट द ST ग्राफ टू ए VT ग्राफ, then draw the respective AT graph as well। वो ग्राफ ट्रांसवर्जन के वीडियोस पे या फिर मतलब मैं तुम्हें ये सब समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ST ग्राफ को लेके, और वहाँ पे क्लियर करते हैं सारी चीज़ें, देन हम मूव करेंगे आगे, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा एडवांस लेवल में हम सीखते हैं इसको, कि सिर्फ हमेशा सीधे सीधे ग्राफ्स तो आएंगे नहीं, ग्राफ्स कुछ भी आ सकते हैं।
कर्व्स भी हो सकते हैं। वो कर्व हुआ तो कैसे हमें वेलोसिटी देखना है, कैसे हमें एक्सेलरेशन देखना है, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मेरा ग्राफ अभी यहाँ पे मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पहला ग्राफ है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दूसरा ग्राफ, ठीक है। तो पहला ग्राफ मेरा ऐसे है, ठीक है, यू कैन सी पहला ग्राफ मेरा ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर दूसरा ग्राफ मैं बनाऊंगा ऐसे करके, चलेगा। तो अभी ये दोनों ग्राफ पे वेलोसिटी क्या है, स्लोप क्या है, वो सब हमें निकालना रहेगा। फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कब इंक्रीज होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है। एक्सेलरेशन कब डिक्रीज होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, राइट। तो अभी हम इसका स्लोप निकाल के दिखते हैं। पहले मैं ग्राफिकल वे पे तुम लोग को समझाता हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप के ग्राफ्स आए तो कौन से में पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा, कौन से में निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, 3 पॉइंट ले रहा हूँ मान लो, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। क्या करना है, अभी कर्व है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एंगल मैंने बोल दिया θ1। फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने और एक टेंजेंट ज्वाइन कर दिया, ये हो गया θ2। यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट से फिर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया θ3, ठीक है। देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, मीन्स θ1 वॉज एट टाइम इंटरवल t1, θ2 वॉज एट टाइम इंटरवल t2 और θ3 वॉज एट टाइम इंटरवल t3, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है थीटा भी बढ़ रहा है, राइट। θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, राइट। सो इस केस पे वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, है ना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रहा है, राइट। मेरा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देयर इज ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, चलेगा, क्लियर है। ओके, अभी दूसरे ग्राफ पे जाते हैं, इस पे भी सेम 3 पॉइंट लेते हैं, चलेगा। ओके, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो पहला लाइन हो गया ऐसे, दूसरा लाइन हो गया ऐसे, तीसरा लाइन ऐसे कहीं पे आएगा, ठीक है। पहले लाइन का एंगल हो गया θ1, दूसरे का θ2, तीसरे का θ3। क्या दिख रहा है, ये छोड़ दो कि लाइन इस साइड बन रही है निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे, वो डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, θ1 एट टाइम इंटरवल t1 है, θ2 एट टाइम इंटरवल t2 है, θ3 कहाँ से निकला है, टाइम इंटरवल t3। मेरा टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, समझ रहा है। तो अभी कैसा हो रहा है मेरा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन विल ऑल्सो डिक्रीज। कैसे डिक्रीज हो रहा है, मैं स्पीड कम कैसे कर पा रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन को कम कर दूंगा, ब्रेक्स दबा दूंगा, कुछ कर दूंगा, है ना। तो ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट्स, लाइक ये कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड का। तो अभी क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन पे अगर तुम्हें कॉन्केव अपवर्ड या डाउनवर्ड दिख जाए तो उसमें हमेशा एक्सेलरेशन को मेनली देखने के लिए हम वो ग्राफ्स बना, मतलब उससे ये लेते हैं इंफॉर्मेशन। सो कॉन्केव अपवर्ड हुआ तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड हुआ तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड, मतलब ऐसे कटोरी जैसे है ना, कटोरी जैसे ऐसे ऊपर है। अभी कटोरी को नीचे कर दूंगा तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। कटोरी ऊपर है तो गाड़ी ऐसे आराम से जा पा रही है, कटोरी मैंने घुमा दिया, गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्केव डाउनवर्ड, और क्या रहता है इसमें,
कनकेव अपवर्ड में एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, कनकेव डाउनवर्ड पे एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। मैं अगले लेक्चर पे तुम लोग को समझाऊंगा अभी ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके एसटी ग्राफ से वीटी ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर एटी ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। बिफोर दैट आज हम देखेंगे पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा। इसके बेसिस पे मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जहाँ पे तुम्हें स्पीड निकालना रहेगा, फिर तुम्हें वेलोसिटी या स्पीड निकालना रहेगा, देन विल लुक अबाउट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इनटू एक्सेलरेशन साइड एज वेल, ठीक है। चलो मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे मैं खुद से बना के दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो ये सॉल्व करना आ जाए देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। और ये वीडियोस मैं एक साथ नहीं बना रहा हूँ सारे वीडियोस, बिकॉज तुम्हें एसटी ग्राफ अगर एकदम प्रॉपर क्लियर हो गया देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे वीटी पे, है ना। तो एक एक करके हम आगे जाएंगे और वैसे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, तो वीडियो भी शॉर्ट रहेगा थोड़ा और आप लोग को ऐसे मज़ा भी आएगा इमीडिएटली ऐसे एक्सेस करके देखने के लिए, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने एसटी ग्राफ एक बनाया, ठीक है, एसटी ग्राफ चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे गया मैं थोड़ा, ऐसे मैं थोड़ा आया, फिर थोड़ा मैं ऐसे गया, चलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट है 0, यहाँ पे है 10, ठीक है। अभी के लिए मैं ये मीटर किलोमीटर ये सब लिख के नहीं देता हूँ, जो भी यूनिट रहेगा अकॉर्डिंगली तुम लोग बिठा के कर लेना, ठीक है। अभी के लिए मान लो 10 मीटर या कुछ भी मान लो। और ये पॉइंट है ऐसे 20, ठीक है। अभी यहाँ पे ये टाइम मान लो 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है और यहाँ पे 15, ओके। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट से, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, ओके। तो अभी हम लोग को निकालना है फाइंड, एक मिनट दूसरे कलर के पेन से करते हैं। फाइंड क्या निकालना है, वेलोसिटी एट ए बी सी एंड सी डी। कैसे निकालोगे अभी वेलोसिटी एट ए बी सी एंड सी डी, ठीक है, वो सीखते हैं अभी। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स पे आते हैं और तुम्हें मतलब नीट में या स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स पे भी कभी कभी दिख जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा अच्छे से देख लेना, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो या फिर मैं इसके बाद तुम लोग को चाहिए तो नोट्स भी दे सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना, चलेगा। ठीक है, अभी हम पहला सेक्शन देख रहे हैं, 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, ऐसे एकदम सिस्टमेटिकली जाते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन हो गया ए बी, पहला दूसरा हो गया बी सी, तीसरा हो गया सी डी, हो गया, ठीक है। अभी ए बी सेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। y2 क्या है 10, ठीक है, वेलोसिटी इज स्लोप, y2 क्या है 10 माइनस यहाँ पे क्या है, ये 0 पॉइंट है 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है 5 माइनस 0, ये हो गया 2, ठीक है। अगर ये मीटर पे यूनिट ले रहे हो और ये सेकंड पे ले रहे हो तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्लियर, ओके। अभी BC पे देखते हैं वेलोसिटी कितना होगा, ऐसे देख के बताओ फट से, क्या हो सकता है वेलोसिटी, 0 होगा ना, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है, y2 से y1 में पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, इवन दो टाइम चेंज हो रहा है। मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि मेरा डिस्टेंस नहीं जा रहा है आगे, क्या हो रहा है, डिस्टेंस आगे नहीं जा रहा है, डिस्टेंस 10 में ही मैं रुका हुआ हूं, भले ही मेरा समय निकलते जा रहा है ना। तो इस केस पे क्या होगा, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मैं डिस्प्लेस या डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूं, सो वेलोसिटी 0 होगा। और मैथमेटिकली भी वही है, सी पॉइंट पे कितना है y2 10, y1 कितना है बी पॉइंट पे 10, x2 कितना है 10 माइनस 5, ऊपर 0 हो गया, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है। अभी तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, सिमिलरली क्या होगा, सही समझो, v इज इक्वल टू 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10, ठीक है। तो ये 10/5 फिर से हो गया 2 मीटर पर सेकंड, चलेगा, एकदम क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो।
ओके ठीक है, तुम्हें अभी समझ गया राइट कि वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव होता है, ठीक है, कनकेव हुआ तो कब पॉजिटिव होता है, कनकेव मतलब अपवर्ड हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम लोग को क्लियर हो गया। अभी यही सारे कॉन्सेप्ट्स लेके कल हम लोग समझेंगे कि मैंने अगर ग्राफ ऐसे बना दिया तो मान लो ये एसटी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ही जस्ट कल के लेक्चर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये एसटी ग्राफ है, तो मान लो मैंने ऐसे नीचे कहीं पे ऐसे बना दिया है कुछ तो ग्राफ, ठीक है, ये दिख रहा है, नीचे मैंने कुछ भी बना दिया है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ क्या होगा। ऑप्शंस के साथ आते हैं तो मैं ऑप्शंस के साथ भी दिखाऊंगा कि बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हो और एग्जैक्टली टू द पॉइंट भी कैसे निकाल सकते हो। और एक चीज हम सीखेंगे कल, ये जो एसटी ग्राफ है इस पे मैंने वेलोसिटी के पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ये पॉइंट्स के साथ वीटी ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो वीटी और एटी कल के लेक्चर पे पूरा एक साथ ही कवर हो जाएगा। तो एसटी ग्राफ अच्छे से समझ लो, चाहे तो वीडियो को दोबारा देख लो, और कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स पे पिंग कर देना, ठीक है। सो चलो बच्चों, कल मिलते हैं इसी वक्त पे।